खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां समाजवादी पार्टी के मुबारकपुर विधानसभा से विधायक अखिलेश यादव ने उन तमाम कयासों को धता बताते हुए कहा कि सबिहा अंसारी हों या कोई और, इस बार आजमगढ़ ही नहीं बल्कि देश के लोगों ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का प्रण कर लिया है। विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ के लोगों ने इस बार गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में पूरी तरह से अपना मन बना लिया है। बसपा द्वारा मुस्लिम प्रत्याशी घोषित करने से समाजवादी पार्टी के अभियान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन से ऊब चुकी है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, फेल कानून व्यवस्था और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आजमगढ़ के लोगों ने गठबंधन के पक्ष में मन बना लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार की जो लड़ाई है वो संविधान बचाने की लड़ाई है, आरक्षण को बचाने की लड़ाई है। इसलिए कौन मैदान में आता है ये मायने नहीं रखता, बल्कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार है, कौन भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में शिकस्त दे सकता है, इस बात का महत्व है। वहीं वैक्सीन पर मचे हाय तौबा को लेकर विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि इस समय हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या बढ़ी है। जब भी कोई बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ती है तो कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है और लोग अपने अपने ढंग से कयास लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय हार्ट अटैक जैसी बीमारी महामारी के रूप में चल रही है और सरकारी अस्पतालों में ना तो दवाएं हैं ना तो डॉक्टर ही उपलब्ध हैं, इसीलिए लोग निजी अस्पतालों में जा रहे हैं और गरीब आदमी की हैसियत से ऊपर निजी अस्पताल हैं, उनके खर्चे गरीब आदमी नहीं उठा पा रहा है और हार्ट अटैक की बीमारी से तमाम लोग मर भी रहे हैं। आजमगढ़ का चुनाव सही दिशा में चल रहा है और आजमगढ़ के लोगों ने इस बार गठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में मन बना लिया है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन से ऊब चुके हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, फेल कानून व्यवस्था और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आजमगढ़ के लोगों ने गठबंधन के पक्ष में मन बना लिया है। इस बार की जो लड़ाई हो रही है वह संविधान बचाने की लड़ाई है, आरक्षण बचाने की लड़ाई है, कौमी एकजहती और समाजी एकजहती पैदा करने की लड़ाई है। इसलिए कौन मैदान में आता है यह मायने नहीं रखता है, बल्कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार आया है, कौन भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के मैदान में शिकस्त दे सकता है, उसका महत्व है और यह संविधान बचाने की लड़ाई है। एक महिला के रूप में, एक कलाकार के रूप में आम्रपाली जी का हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं। बाकी उनकी किसी कमेंट का हम जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए कि आजमगढ़ के बारे में उनको जानकारी कम है। आजमगढ़ जिले के लोगों ने हमेशा नेताजी के परिवार के लोगों का सम्मान किया है और आजमगढ़ के विकास में समाजवादियों की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी से अलग आजमगढ़ के लोग नहीं सोचते। आम्रपाली की इस तरह के कमेंट का कोई मायने आजमगढ़ में नहीं है। तो इस समय हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या बढ़ी है। तो जब कोई बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ती है तो उसका कोई न कोई कारण होता है और लोग अपने अपने ढंग से कयास लगाते हैं। मैं इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी इसलिए नहीं दे सकता कि न तो मैं उसका विशेषज्ञ हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ। अगल बगल में मैं देख रहा हूँ कि लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। हार्ट अटैक जैसी बीमारी महामारी के रूप में इस समय चल रही है और सरकारी अस्पतालों में न तो दवाएं हैं न डॉक्टर उपलब्ध हैं। इसलिए लोग निजी अस्पतालों में जाते हैं और गरीब आदमी की हैसियत से ऊपर निजी अस्पताल है, उनके खर्चे गरीब आदमी नहीं उठा पा रहा है और हार्ट अटैक की बीमारी से तमाम लोग मर रहे हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।